सो हे गाइस, दिस इज शाश्वत एंड यू वाचिंग लर्न विज्ञान। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गेटरमान एंड बाल्स-कीमैन रिएक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग गेटरमान रिएक्शन हम थोड़ा सा सेंडमेयर रिएक्शन पे नजर डाल देते हैं कि ये कैसे सेंडमेयर रिएक्शन हुई थी। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या किया था मैंने, बेसिकली वो बीडीसी की रिएक्शन थी, तरीका अपन ने देख ही लिया था याद करने का। इसमें क्या किया था मैंने, सेंडमेयर रिएक्शन में ले लिया डायजोनियम सॉल्ट के, ले लिया डायजोनियम सॉल्ट इनटू पॉजिटिव Cl। अब भैया क्या हुआ डायजोनियम सॉल्ट लेने के बाद, जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई, किससे कराई, CO2X2 से, तो मुझे क्या दे दिया उसने, X2 या मान लो या Cl2 मान लेते हैं अपन उसको, Cl2 से तो जिसने क्या दे दिया, Cl। अब भैया क्योंकि मुझे पता है ये मुझे हेलोअलीन्स प्रिपेयर करना है, तो हेलोअलीन्स की रिएक्शन होती है। अब अपन ने एक चीज और डिस्कस की थी, जब मेरा क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा तभी मैं इस रिएक्शन को बोलूंगा। अर्थात क्या है इसका कहने का मतलब कि मेरा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब Br नेगेटिव, क्या Br नेगेटिव, जब Cu2 Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बनाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब ये दोनों चीजें तो मुझे समझ में आ गई थी पिछले भी वीडियो में, बट मेरे मन में एक प्रश्न उठा था। क्या प्रश्न उठा था कि भैया क्या मैं अगर आयोडोबेंजीन बनाना चाहूँ तो मैं क्या इस तरीके से आयोडोबेंजीन बना सकता हूँ। ठीक है, अब क्या मैं इस तरीके से आयोडोबेंजीन बना सकता हूँ, ये मेरा प्रश्न उठा था। अगर नहीं उठा हो तो उठना चाहिए था कि मैं क्या इस तरीके से आयोडोबेंजीन बना सकता हूँ। तो भैया हमने बात किया था केवल ये दोनों रिएक्शन अगर हो रही हैं तो ये सेंडमेयर रिएक्शन है। अब ये तो हमने बात नहीं की थी, तो मान लो अगर बना भी सकता हूँ तो ये भैया सेंडमेयर रिएक्शन में तो नहीं आएगी। और क्या इसका बना सकता हूँ, तो इसका आंसर है नहीं, इस तरीके से बना नहीं सकता मैं। अब किस तरीके से बना सकता हूँ, क्योंकि भैया अगर मेरे को क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के अलावा अगर आयोडोबेंजीन की जरूरत पड़ी तो मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा, ये भी तो मेरे मन में प्रश्न उठा था। तो ये देख लेते हैं किस तरीके से मैं उसे प्रिपेयर करूंगा। तो अब अगर बात करें कि ये मेरी बेंजीन है और जिसपे N2 और क्या है मेरे पास, N2 पॉजिटिव I नेगेटिव। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन कराता हूँ, किसके साथ कराता हूँ, KI के साथ, तो ये मुझे क्या दे देती है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है सिंपली KI के प्रेजेंस में हो जाती है। क्या, सिंपली KI के प्रेजेंस में हो जाती है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये लूंगा, शेक करूंगा, रिएक्शन क्या बन जाएगी, आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगी, आयोडोबेंजीन। और एक चीज और, सेंडमेयर रिएक्शन में केवल क्लोरीन और ब्रोमीन बनता है प्रोडक्ट में, मतलब क्या बनता है मेरा, क्लोरोबेंजीन बनता है और ब्रोमोबेंजीन बनता है, और क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। ये मुझे याद रखना पड़ेगा। आयोडोबेंजीन मैं सेंडमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन गेटरमान रिएक्शन। तो जैसा कि हमने पढ़ा सेंडमेयर रिएक्शन के बारे में, तो गेटरमान थोड़ा सा इससे एडवांस्ड कह सकते हैं। अब ये क्या है, नाम क्या है, गेटरमान। क्या है, गेटरमान। अब जैसे कि हमने सेंडमेयर रिएक्शन को याद किया, उसी तरीके से हम गेटरमान रिएक्शन को याद करने की कोशिश करेंगे। तो गेटर मतलब होता है गटर। क्या होता है, क्या होता है, गटर। और मान मतलब अपन ले लेते हैं मैन। अब ये कोई मैन है, जैसे मान के चलते हैं जो आदमी, वो जो लोग आते हैं वो गटर साफ करते हैं, तो वो भी तो मतलब एग्जाम्पल उनका भी तो ले सकते हैं अपन। मतलब गेटर मान मतलब गटर में, गटर का जो साफ करने के लिए जो मैन आया है, ठीक है भैया। अब ये गटर साफ करने के लिए आया है, तो गटर मान लो कॉपर का है, गटर का है, गटर मान लो कॉपर का है, और मैन आया है, तो मैन क्या करता है, साफ करता है। और साफ करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, एसिड यूज करता हूँ। साफ करने के लिए मैं यूज करता हूँ एसिड। और एसिड कैसा हो सकता है, जो मेरे मन में, मेरे जहन में सबसे पहले एसिड का नाम आता है वो आता है HCl। क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आ रहा है इतना। तो जो मेरा गेटरमान रिएक्शन होता है वो सबसे पहले मुझे ये पता है कि वो BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है। क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है।
ठीक है भैया। अब भैया इसमें जो रिएक्शन में काम होता है वो किस तरीके से होता है, इसमें जो मैं लेता हूँ वो लेता हूँ Cu पाउडर प्लस HCl, क्या लेता हूँ Cu प्लस HCl। अब बस अब ये रिएक्शन होती है और मुझे क्या दे देती है, फ्लोरो। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। गेटरमान रिएक्शन में मैं क्या लेता हूँ Cu प्लस HCl। सेंडमेयर में क्या ले रहा था Cu2Cl2, इसमें क्या लेता हूँ Cu प्लस HCl। तो ये मेरी क्या हो जाती है गेटरमान रिएक्शन। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा। अब अपन देखेंगे बाल-स्कीमैन रिएक्शन। अब क्या देखने वाले हैं हम, बाल-स्कीमैन रिएक्शन। तो जैसा कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं गेटरमान रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, अब हम देख रहे हैं बाल-स्कीमैन रिएक्शन। क्या देख रहे हैं, बाल-स्कीमैन रिएक्शन। तो भैया बाल-स्कीमैन रिएक्शन किस तरीके से काम करती है देखते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि ये किसकी रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी कितनी रिएक्शन हमें पढ़नी है, सेंडमेयर, गेटरमान एंड बाल-स्कीमैन रिएक्शन। तो भैया बाल-स्कीमैन रिएक्शन में क्या करना रहता है, हमने सिंपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है भैया। अब अपन क्या करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं HBF, क्या ले लिया HBF। अब इसे मैं बोलता हूं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलता हूं, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है भैया। मैंने फ्लोरोबोरिक एसिड ले लिया। तो अब जैसे कि तुम्हें पता है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसी तरीके से ये पॉजिटिव रहता है ये नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये Cl हटेगा और क्या आ जाएगा N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा। अब भैया मैं इसको हीट करता हूँ, क्या हीट करता हूँ, हीट करता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाता है N2 और N2 हट जाता है और क्या बन जाता है F। यहाँ पे क्या आ जाता है, क्या आ जाता है प्लस, क्या आ जाता है BF3। अब ये नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से इसमें प्रोडक्ट बनता है तो नाइट्रोजन इसमें भी इवॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से गेटरमान में भी इवॉल्व हो जाती है। सब में नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है मेरी, इवॉल्व हो जाती है। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेता हूँ, इसमें HBF4 का रिएक्शन कराता हूँ। जब मैं HBF4 का रिएक्शन करा लेता हूँ तो उसके बाद क्या होता है मेरा N2BF4 नेगेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है N2BF4 नेगेटिव। अब जब मैं क्या करता हूँ इसका, जब मैं इसका फर्दर हीट कराता हूँ तो क्या होता है मेरा फ्लोरीन आ जाता है, BF3 आ जाता है और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है भैया। तो अब अपन इसके बाद वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।